सबसे पहले अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम नोमान है। हम 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी बहन 29 साल की है, वो हाउस जॉब कर रही है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, 25 साल का हूँ। छोटा भाई 22 साल का है और MBA कर रहा है, और सबसे छोटी बहन 19 साल की ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है। पापा भी एक डॉक्टर हैं, दिन में अस्पताल में जॉब करते हैं और शाम में अपने कोलेग्स के साथ पर्सनल अस्पताल चिल्लाते हैं। MBA में मेरी एक गर्लफ्रेंड होती थी जिसको मैंने कई बार किस किया, उसके बोबुस को पकड़ा और उसकी चौथ को मसलता था, लेकिन MBA के फौरन बाद इसकी शादी हो गई और मैं इस मजे से महरूम हो गया। एक दिन मैं ऑफिस से लेट था, सब लोग जा चुके थे। अचानक मुझे बाजी की आवाज आई। वो छोटी को आवाज दे रही थी। घर में मेरे अलावा कोई और नहीं था, इसलिए मैं उनके कमरे में चला गया। बाजी नहा के निकली थी और उसने सब्ज कलर का टॉवल लपेट रखा था। तौलिए ने सिर्फ ब्रेस्ट से उनके नीचे तक को कोर कर रखा था। मैंने कमरे में जाकर बाजी से पूछा कि वो क्या ढूंढ रही है। महीन ने मेरा कंडीशनर पता नहीं कहाँ रख दिया है। मैं बाजी को सिर्फ एक नजर देख के चला गया। बाजी के नंगे कंधे और नंगे टांगें देखकर मेरे अंदर कुछ हुआ था, लेकिन मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। पीछे से बाजी ने फिर आवाज दी। मैं वापस उनके कमरे में गया और पूछा कि क्या बात है, तुम कब तक जाओगे? वो मेरे सामने टॉवल में ही थी। मैं बस 20 मिनट में निकलने वाला हूँ, तुम रुको, मुझे भी साथ ले जाना। मैं ओके कहकर उनके कमरे से निकल गया, लेकिन एक दफा और उनको अद्धा नंगा देखकर मैं गर्म हो रहा था, लेकिन फिर ये बात मुझे परेशान कर रही थी। समरीन मेरी बड़ी बहन है। बाजी कपड़े पहनकर आ गई और हम मोटरसाइकिल पे बैठकर चले गए। मैंने बाजी को अस्पताल छोड़ा, लेकिन उनका ख्याल मेरे दिमाग में सारा दिन रहा। आज से एक दिन के लिए मेरी कंपनी ने मेरी वनडे पर वीक का हिसाब से अल्फा डोर ड्यूटी अप्रूव कर दी। मैंने सोचा कि मैं हर वेडनेसडे को लेट ही काम पे जाया करूंगा। अगले वेडनेसडे में फिर से लेट था। आज बाजी को मालूम था कि मैं घर पे हूँ। बाजी नहा के निकली तो मैं उनके कमरे के पास से गुजर रहा था। बाजी ने मुझे आवाज दी। मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो आज भी टॉवल में थी। नोमी, आज मुझे भी साथ लेके जाना। ओके बाजी, मैं तैयार हूँ, अब भी कपड़े पहन ले। मैं इतना कहकर कमरे से निकल गया, लेकिन उनको देखने की ख्वाहिश दिल में अभी भी थी। मैं अपनी चीजें उठाकर वापस आया तो बाजी बाल बना रही थी। वो इबे भी टॉवल में लिपटी हुई थी। मैं उनके सामने कुर्सी पे बैठ गया और नंगी टांगों को घूरने लगा। बाजी ने बाल बनाने के बाद वॉशरूम में गई और कपड़े पहनकर आ गई। मैंने बाजी को ड्रॉप करके बाद अपने काम करने लगा। दोपहर के वक्त में एक होटल में खाना खाने गया तो मैं एक कोने में बैठ गया। बाजी को किसी के साथ बैठे देखा। मैंने खामोशी से खाना खाया। इतने में बाजी इस लड़के के साथ चली गई। मैं भी खाना खत्म करके चला गया। पूरा हफ्ता रूटीन के काम करते करते गुजर गया। अगले वेडनेसडे में खुद से बाजी के कमरे में चला गया। बाजी नहा रही थी, मैं इंतजार करने लगा। बाजी नहा के निकली तो मैं फौरन पूछा, आपको अस्पताल जाना है? हाँ जाना तो है, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हो लूं। बाजी आज भी टॉवल में थी। मैं कुर्सी पर बैठकर इसका नंगे टांगों को देखने लगा। बाजी मेरे सामने इसलिए घबरा नहीं रही थी क्योंकि मेरी बाजी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। मैंने बाजी से बातें शुरू कर दी। बाजी ने बाल बनाने के बाद वॉशरूम में जाकर कपड़े पहनने और मेरे साथ चल दिया। अगले दिन में जानबूझकर ऑफिस से लेट था। मैंने ऑफिस में बीमारी का बहाना किया था, दरअसल मैं देखना बाजी को चाहता था। मैं उनके कमरे में गया तो वो नहा रहे थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया। 10 मिनट के बाद वो नहा के निकली। आज उसने ग्रीन कलर का टॉवल लपेट रखा था। तुम ऑफिस नहीं गए? मैं आज लेट हूं, मैंने सोचा आपको भी ड्रॉप कर देता हूं, मुझे 20 मिनट लगेंगे। ओके, मैं इंतजार कर लेता हूं। बाजी बाल बनाने लगी और मैंने अपनी नजरें उनके नंगे जिस्म पर लगा दे। बाजी अब टॉवल लपेट के बाल बनाते हैं, इसकी कोई खास वजह? हाँ, बाल कले होने की वजह से कपड़े गिले हो जाते हैं, इसलिए मैं टॉवल पहनकर बाल बनाती हूँ। मैं बाजी की मिलाएं टांगों को देखकर एंजॉय करता रहा। 20 मिनट के बाद बाजी वॉशरूम में गई और कपड़े पहनकर मैं बाजी को साथ लेके चल दिया। बाजी को देखने की ख्वाहिश अब स्ट्रांग होती जा रही थी, क्योंकि हमारे मदर की बहुत पहले डेथ हो चुकी है। मैं इस वक्त 10 साल का था। बाजी ने हमें माँ का प्यार भी दिया। महीन को तो मैं 12 साल की उम्र तक खुद नालाता कपड़े पहनाता और स्कूल भेजता रहा हूं। बाजी की मुझसे बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस है।
ایک تو میں دوسروں سے بڑا ہوں، دوسرا میں نے باجی کو ہر موقع پہ سپورٹ کیا ہے، نتیجتاً اور فائننشلی بھی۔ جب باجی بیمار ہو جاتی تو میں ہی خیال کرتا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ میں اکثر باجی کی میڈیکل کی کتابیں پڑھتا تھا، خاص طور پر سیکس والے چیپٹرز۔ میں بہت سی باتیں جو مشکل ہوتی پوچھ لیتا۔ باجی نے مجھے لڑکیوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، میڈیکلی بھی اور ویسے بھی۔ جب پاپا کہیں الفاٹ آف سٹی ہوتے تو ہم سارے لوگ ایک کمرے میں ساتھ ساتھ سوتے تھے۔ اب ہم بڑے ہو چکے تھے، لیکن اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔